तो चलिए हम अब ब्लैक बॉक्स के साथ शुरू करते हैं, जो उत्पादों, कीवर्ड, नीचे आदि की खोज के लिए उपकरण है। बुनियादी रूप से इसका उपयोग उन उत्पादों को खोजने के लिए किया जाता है जो सफल हो सकते हैं और जिन्हें हम अमेजन पर बेच सकते हैं, बाजार की जांच करने के लिए आदि। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका उपयोग कई देशों में किया जा सकता है। ठीक है, सब कुछ है। अमेरिका और लैटिन अमेरिका, पूरे यूरोप जिसमें, तो नीदरलैंड भी शामिल है। नए बाजारों का अभाव है, जैसा कि है स्वीडन या बेल्जियम, लेकिन ये अभी भी अमेजन पर राजस्व के स्तर पर बहुत छोटे मार्केट प्लेस हैं। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, जो हमें दिलचस्प है वह स्पेन है। हाँ, वो मौजूद है। हमारे पास एक श्रृंखला है, कुछ टेम्पलेट्स या परिभाषित फिल्टर हैं जो हमें नीचे के हिस्से के लिए कुछ प्रीसेट्स रखने की अनुमति देते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि हम बुनियादी रूप से उत्पादों की खोज कर सकते हैं, या हम फिल्टर के साथ उत्पादों की खोज कर सकते हैं, और यही इसकी खासियत है। हम सबसे सरल हिस्से पर जा सकते हैं, जो शुरुआती हिस्सा होगा। मैं क्या करना चाहता हूँ? अच्छा देखो, मैं एक उत्पाद के लिए देखना चाहता हूँ बाहरी खेलों के सामान, डिस्क के सामान जिसकी जरूरत है, कोई सुधार जहां प्रतिस्पर्धा है। मैं अपने उत्पाद को 30 से 100 यूरो के बीच बेचना चाहता हूं, हमेशा के लिए 1000 से 10,000 यूरो की मासिक शुद्ध आय के साथ, और हम खोज पर क्लिक करते हैं। यह मूलभूत तरीका होगा। ब्लैक बॉक्स का उपयोग करने के लिए बहुत सारे इच्छाएं हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसलिए हमने कोई ऐसा उत्पाद नहीं पाया जो काम करे इस खोज के लिए। बहुत संभव है अगर हम एक उच्च श्रेणी चुनते हैं, तो मैं उदाहरण के लिए सभी बाहरी खेलों को चुनता हूं, तो हाँ, ये मुझे कुछ दिखाता है। लेकिन डिस्क खेल थोड़ा अधिक जटिल है। आप यहां देख सकते हैं, हमें कुछ परिणाम दिखने लगे हैं। हमारे पास यहाँ उत्पाद है। ये किस प्रकार का बेस्ट सेलर रैंक है? आइए हम बेस्ट सेलर रैंक, कीमत, कीमत की विकास, बिक्री को देखेंगे, जो कि पितृ स्तर पर है, यानी सभी संयोजनों के लिए जो एसीन के पास हैं, पिताओं और बच्चों के साथ, पृष्ठारियों आदि के साथ। इस विशेष एसिन की कितनी बिक्री है, जो मुझे यहाँ दिखा रहा है, जो एक वेरिएंट है। सभी उत्पादों की वेरिएंट्स की कुल आय कितनी है और इस एसिन के पास कितनी है, ये खोजने का तरीका होगा। मान लीजिए खोजने का, फिर हमारे पास तरीका है एसएपी के साथ। हम फिर से F5 देखते हैं। हम ब्लैक बॉक्स में जाते हैं और उन्नत तरीके की खोज करते हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह मूल रूप से शुरू से ही संयोजन करना है, और यहां मैं उसे वही बता सकता हूं कि मैं एक उत्पाद चाहता हूं खेलों की श्रेणी में, जो अधिकतम एक से एक विक्रेता के बीच हो, जो प्राइवेट ब्रांड के उत्पाद हैं। केवल एक विक्रेता हो कि बिक्री कीमत तो 30 यूरो से ऊपर हो। और क्या 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 सटीक विक्रेता की खोज, शिपिंग का आकार नहीं, देखो इसे अंदर रहने दो। एफबीए ठीक है, अमेजन की लॉजिस्टिक्स में, और जो मैंने बिल किया। अच्छा देखो, बीच में 100 से ऊपर ये बेची गई इकाइयां हैं, समझे? नहीं, ये बिलिंग नहीं है। बिलिंग यहां होगी, यानी मैं उसे बता रहा हूं कि कम से कम 100 इकाइयां बेचे, और मैं खोज पे क्लिक करता हूं। इसके साथ सभी डेटा देखें। हम पहले ही उत्पाद में प्रगति कर चुके हैं। ये बिक्री मूल्य के स्तर पर होना चाहिए, इस तरह से आय स्तर पर पिता, आय स्तर पर पुत्र, और फिर कॉलम को व्यक्तिगत बनाना। यहाँ और भी डेटा हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल बार की खोज करने जा रहे हैं, यहाँ समीक्षाएं हैं, कौन विक्रेता है, पिछले साल की बिक्री का ब्रांड, शिपिंग की जानकारी। और जाहिर है, मैं इस सारी जानकारी को CSV और एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकता हूं। इसके बाद मैं उत्पाद के और भी अधिक विवरण दिखा सकता हूं, जैसे कि उन्नत विवरण, जो आमतौर पर महीने की तुलना महीने से, साल की तुलना साल से आदि होते हैं। और फिर मैं खोज को और बेहतर बना सकता हूं। तो मैं छोटे उत्पादों की तलाश कर रहा हूं, जो छोटे या बहुत छोटे हों। फिल्टर लागू किए जा रहे हैं। 500 आइटम, तो शायद वह 500 नहीं निकालेगा, लेकिन सिर्फ छोटे से छोटे आइटम के लिए यहाँ 1316 है। और यहाँ हम सुई की तलाश कर रहे हैं। हमने खेल की श्रेणी पर क्लिक किया है। हमें एक उपश्रेणी में जाना होगा, या केवल उन उत्पादों की तलाश करनी होगी जिनमें 4 में से 5 या 5 में से 5 की अच्छी या बहुत अच्छी रेटिंग। मैं फिल्टर लागू करने जा रहा हूं।
मैं फिल्टर कर रहा हूं और समीकरण से उत्पादों को हटा रहा हूं। वे 305 हैं और मैं और भी चीजें खोजने जा सकता हूं। बहुत अच्छी लिस्टिंग। इमेज प्रोडक्शन के लिए जिनमें 7 से 9 इमेज हों, जिनमें कम से कम 2 वेरिएंट्स हों, यानी टासिम्स और फिल्टर। और इस तरह मैं खोज को और बेहतर बनाता हूं जब तक कि मुझे ऐसा उत्पाद न मिल जाए जो मुझे पसंद आए और जिसे मैं बेचना चाहूं। 698। अब ये समीक्षा करने लायक हो रहा है। ये एक एक करके नहीं चलाता, लेकिन यह पहले से ही 500 से शुरू हो रहा है। तो मैं यही काम अन्य कीवर्ड्स के साथ भी कर सकता हूं। 2 खोज शर्तें अमेजन ब्रांड एनालिटिक्स के अनुसार, प्रतिस्पर्धियों, नीचे उत्पाद के लक्ष्य या एलीट एनालिटिक्स के साथ। चलो कीवर्ड्स वाले हिस्से को देखते हैं। ये शायद हेलियम टेस्ट का सबसे जटिल उपकरण है, जो कि यह उपयोग करने में कठिन नहीं है, बल्कि इसमें अधिक विकल्प हैं और इसी तरह, यानी यह मूल रूप से वह वीडियो है जिसमें हम शायद सबसे ज्यादा मनोरंजन करेंगे। यहाँ पे सब कुछ का मूल है, एक अच्छा उत्पाद ढूंढना। ये मूल रूप से उन उत्पादों के नीचे को खोजने का काम करता है, लेकिन कीवर्ड्स के माध्यम से। तो हमारे पास विभिन्न मैट्रिक्स की एक श्रृंखला है। खोज का वॉल्यूम, मासिक आय, कीमत, समीक्षाओं की संख्या। लेकिन मैं सीधे एक कीवर्ड खोजने जा सकता हूं। उदाहरण के लिए, अगर मेरी चीजें कॉफी के कप हैं, या सामान्य रूप से कप, मैं कप कह सकता हूं और कुछ और नहीं डाल सकता, और इस कीवर्ड से संबंधित नीचे की खोज कर सकता हूं और उनके डेटा देख सकता हूं। कप, उदाहरण के लिए, तो यहां हमें पता चलता है कि यह रसोई से संबंधित है। ज्यादातर लोग एफबीए, अमेजन की लॉजिस्टिक्स के माध्यम से भेजते हैं। पैकेज का मानक आकार, ज्यादातर के पास 6 तक वेरिएंट्स होते हैं। प्रत्येक उत्पाद फीचर के लिए 3 विक्रेता। उत्पाद फीचर की औसत आयु 37 महीने है। और यहाँ ये आपको बताता है, देखो, ये खोज का वॉल्यूम है, कीमत, मासिक बिक्री, मासिक आय, एसएल रैम, शीर्षकों की घनत्व, उत्पादों के शीर्षकों के भीतर अगर कीवर्ड कप मौजूद है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 33% उत्पादों में यह है औसत समीक्षाएं। मैं अब इसे अमेजन पर खोजने जा सकता हूं। एक एपोडो आईएमैकनीप है, जो एक उपकरण है जिसे हम बाद में देखेंगे, ताकि हम स्पष्ट शब्दों को गुणा कर सके, उनका विश्लेषण कर सके। फिर हमारे पास अन्य नीचे हैं नाम वाले कप, कैपुचिनो के कप, प्यार के कप, माँ के कप, उपहार, ड्यूरालेक्स। देखो, ड्यूरालेक्स ये एक अच्छा स्थान हो सकता है। अब जब तुमने ब्रेक किया है, तो यकीनन तुम सस्ते स्टॉक्स खरीद सकते हो और उन्हें अमेजन में डाल सकते हो। शिक्षिका के लिए कप, चाय के कप। चलो कल्पना करते हैं कि मैं शिक्षिका के कपों में गहराई से जाना चाहता हूँ। क्या शानदार! ये कीवर्ड खोज के भीतर है, जिसे मैंने यहाँ डाला। मैं शिक्षिका के कप डालता हूँ और मैं थोड़ा और खोजें करता हूँ, है ना? तो देखो, मैं 7 छोटे या मानक चाहता हूँ। ठीक है। पार्सल, केट। मैं ऐसे उत्पादों को ढूंढना चाहता हूं जिनकी न्यूनतम बिक्री 5,000 यूरो प्रति माह हो। तो ये मुझे उन कीवर्ड्स दिखाएगा जो उस बिक्री को उत्पन्न कर रहे हैं। और मैं अमेजन की लॉजिस्टिक्स में भी शामिल होने जा रहा हूं। जो मैं चाहता हूं वह यह है कि मैं ऐसे उत्पादों को ढूंढूं जो मैं अमेजन की लॉजिस्टिक्स में डाल सकूं। बहुत सारी इच्छाएं। फिर से मैंने बहुत ज्यादा मंगवा लिया है। तो चलो इसे यहां से हटा देते हैं। हम इसे थोड़ा छोटा करेंगे, जो कि मासिक आय के लगभग। ये कभी कभी होता है, तुम इच्छाओं की सूची पर जाते हो और तुम चीजें खो देते हो। मुझे लगता है कि यहाँ जो विफल हो रहा है वह है शिपिंग का आकार, क्योंकि मुझे आश्चर्य है कि ये नीचे इतनी बिक्री नहीं कर रहा है। तो नहीं, ठीक है। एक और चीज जो हमारे साथ हो सकती है वो ये है, हम देखते हैं बहुत अधिक आशावाद। चलो हम मासिक आय को हटा देते हैं और देखते हैं कि क्या इस तरह से ये जल्दी निकलता है। तो बस यही हमें मिला। बिल्कुल जो मासिक आय हो रही है वह 570 है। तो हम इस कीवर्ड आइडिया के साथ रह गए हैं। हमने और कोई संबंधित चीजें नहीं पाई। हाँ, हम और विचार खोजने जा सकते हैं। हमारे पास मैग्नर में एक पल के लिए हम इसके साथ रह गए हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड के जरिए नीचे खोजने का तरीका है। फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो अमेजन ब्रांड एनालिटिक्स के मुख्य खोज शब्दों के साथ है। ये मूल रूप से है कुछ मैट्रिक्स जो अमेजन आपको देता है, जो उन उत्पादों के ब्रांड मैट्रिक्स पर आधारित होते हैं जिन्हें खोजों में सबसे अधिक क्लिक मिलते हैं, या जो खोजों में सबसे अधिक रूपांतरण प्राप्त करते हैं। तो तुम उदाहरण के लिए एक एसाइन डाल सकते हो, ये वाला जो उदाहरण के लिए है, और वहां से उत्पादों को खोजने के लिए आगे बढ़ सकते हो। इस एसिन से संबंधित मैट्रिक्स और कीवर्ड के साथ भी। यहाँ उत्पाद हैं और यहाँ वाक्य है।
हमने जो रखा है वह एक ऐसा उत्पाद है जो कुत्तों के लिए चबाने वाला खिलौना है। तो यहाँ ये हमें कुछ चीजें दिखाता है, जैसे कि खोज का वॉल्यूम, खोज की आवृत्ति का रैंक, महीने, माफ कीजिए, हफ्तों के हिसाब से ये बढ़ रहा था या घट रहा था है, और ये कितने क्लिक ले रहा है। उत्पादों का शीर्ष तीन इस कीवर्ड के लिए पोजीशन में हैं और कितनी रूपांतरण प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान दो कि पहले तीन उत्पाद हर 3 क्लिक में से 1 क्लिक ले रहे हैं और 30% रूपांतरण। ये एक जानवर है। हर 3 में से 1 व्यक्ति जो शीर्ष 3 के उत्पाद पृष्ठ पर जाता है वह इसे खरीद रहा है। हम और क्या चीजें देख सकते हैं? तो ये सब वही, लेकिन उत्पाद नंबर 1 के लिए विस्तृत रूप में ये कितने क्लिक लेता है, ये कितनी रूपांतरण प्राप्त करता है। संख्या 2, ये कितने क्लिक लेता है, ये कितनी रूपांतरण प्राप्त करता है। संख्या 3, ये कितने क्लिक लेता है, ये कितनी रूपांतरण प्राप्त करता है। क्या है शीर्ष 3 ब्रांड, किस श्रेणी में शीर्ष 3 श्रेणियां, यह उत्पाद, यह कीवर्ड, ये कितनी बिक्री उत्पन्न करता है। फिर से शीर्षक की घनत्व, अगर टॉप टॉय सॉफ्ट उदाहरण के लिए इन 3 विश्लेषित उत्पादों के शीर्षक में दिखाई देता है, तो कितने उत्पाद जैविक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस कीवर्ड पर अगर मैं विज्ञापन करता हूं तो प्रति क्लिक लागत की पेशकश क्या होगी। इस मामले में मुझे जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अगर नहीं तो $3.5 जो भी हो। लिस्टिंग, सबसे ज्यादा क्लिक किए गए उत्पाद पृष्ठ, ये अमेजन पर कितने समय से हैं, ये कितने महीने से हैं। शीर्ष 3 ऐसी कितनी मासिक बिक्री करते हैं, क्या वे बिलिंग करते हैं। ये नीचे पर हमला करने का एक और तरीका होगा, जो कि उत्पाद के शीर्ष 3 के क्लिक और रूपांतरण के माध्यम से होगा। फिर हमारे पास एक और तरीका है जो एक प्रतियोगी के माध्यम से है, और यह ठीक है, मैं इसे यहां लेता हूं, एक ऐसी, और मैं इसके आधार पर खोजता हूं। चलो हम लेते हैं अमेजन का एक रैंडम उत्पाद, अमेजन पी बार, यही यहां डाला जाएगा और हम इसे देंगे, तो इस उत्पाद के आधार पर ये मुझे अन्य उत्पाद दिखाएगा। अमेजन पी बार, देखो मैं इस पी बार वाले को लूंगा। टिम पटातम पटापुम खोजो। यहाँ मुझे मुख्य उत्पाद दिखाई दे रहा है और यहाँ मुझे संबंधित उत्पाद मिल रहे हैं। मतलब एक साइम से मैं नए उत्पादों को खोज सकता हूँ जो नीचे में हैं, उन मैट्रिक्स के साथ जो हमने पहले देखी है। ब्रांड किस श्रेणी में है, विक्रेता कौन है, फिल्म, उसका आकार, चित्रों की संख्या, भिन्नताएं, वजन, पैकेज के आयाम, मतलब चलो उत्पाद की उंगली के निशान, सर, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ। तो ये इसे खोजने का एक नया तरीका है, एक के माध्यम से या एक प्रतियोगी के कई उत्पाद। फिर हमारे पास है आला, जो सीधे एक आला का विश्लेषण करने के लिए है। तो उदाहरण के लिए जो हम कंडिलोमा के बारे में देख रहे थे, मैं कंडिलोमा की कीवर्ड का विश्लेषण कर सकता हूं बिना किसी और फिल्टर के, और कह सकता हूं अरे, तो मुझे इसके भीतर नीचे खोज कर दिखाओ। ठीक है, कंडिलोमा की कीवर्ड के लिए कंडिलोमा का नीचे कुल आय 48,000 यूरो प्रति माह है। औसतन हर उत्पाद 300 यूरो का होता है। यह औसत मूल्य है, औसत समीक्षाएं। फिर ये हमें इसका स्कोरिंग बताता है नीचे, जो बहुत कम है, इसलिए ये हमें इसे सिफारिश नहीं कर रहा है। और यहाँ हम पहले जैसा ही देखते हैं कौन से उत्पाद कंडिलोमा के नीचे हैं, जिनमें से अधिकांश कंडिलोमा जलाने वाले हैं। उत्पादों की खोज करने का एक और तरीका है सीधे नीचे द्वारा, कीवर्ड से अलग, मतलब जब तुम यहाँ आते हो और एक कीवर्ड डालते हो और ये कीवर्ड्स और जो ये कैप्चर करता है तुम्हें दिखाता है, और ये जो मैंने तुम्हें दिखाया ये वास्तव में उत्पाद है। फिर हमारे पास उत्पाद विभाजन का है, जो कि एक एसिन से शुरू होकर हमें उनके साथ और भी अधिक संबंधित उत्पाद मिलते हैं। हम वह लेने जा रहे हैं। हमने अभी देखा कि ये वही कंडिलोमा है। यहाँ हम एक एसिन डालने जा रहे हैं, तो और हम खोज पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमें सब कुछ मिलता है बहुत करीब के संबंधित उत्पादों से, उत्पाद से या उत्पाद से बहुत दूर। इन सभी उत्पादों में क्या समानता है जो खरीदारी की टोकरी में एक साथ आते हैं। ये इसका विश्लेषक है। यहाँ का हिस्सा जो सामान्यतः एक साथ खरीदे जाते हैं। एक्सरे की कक्षा में आपका स्वागत है, जो मेरे लिए हीलियम 10 के क्रोम एक्सटेंशन का मुख्य हिस्सा है। और मूल रूप से जो हम देखने जा रहे हैं वह डेटा है, जिसके बाद
हमारे पास हीलियम के एक्सटेंशन पर एक विशेष कक्षा होगी जहां हम एक्सरे और हीलियम के एक्सटेंशन में देखने के लिए और भी चीजें देखेंगे। एक्सरे मूलतः एक पूरक है जो उत्पादों और कीवर्ड्स का विश्लेषण करने के लिए है, चाहे वह एक खोज से हो, एक श्रेणी से या एक उपश्रेणी से। उदाहरण के लिए हमने अभी पेन के बारे में देखा। अगर मैं यहाँ पेन में जाता हूँ और एक क्रोम एक्सटेंशन करता हूँ तो मुझे, जैसा कि तुमने देखा, और अधिक डेटा दिखाई देते हैं। लेकिन एक्सरे जो करता है वह है हमें स्क्रीन पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसकी सारी जानकारी निकालना। अब जो हो रहा है वह यह है कि पेन की कीवर्ड के अंतर्गत 48 परिणाम लोड हो रहे हैं। ये सब जानकारी है जो एलम्ब्रे के एक्सटेंशन कर रहा है। लेकिन मुझे जो चीज दिलचस्प लगती है वह यह है कि हम एक्सरे को देखें। एक्सरे जो करता है वह है कि हम स्क्रीन पर जो सभी उत्पाद देख रहे हैं उनका विश्लेषण करना। और इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि जो हो रहा है वह यह है कि यह पृष्ठ एक के 48 उत्पादों को ले रहा है और उन्हें डेटा की चक्की से गुजार रहा है। देखो, हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ, खोज का वॉल्यूम, कुल राजस्व, प्रत्येक उत्पाद के लिए औसत राजस्व जो वह विश्लेषण कर रहा है, औसत कीमत, औसत रन का पीएसई, औसत समीक्षाएं, और प्रत्येक संख्या में औसत कितने अक्षर होते हैं, यह हमें निकालता है। पृष्ठ एक के सभी छोटे उत्पाद, इसके अलावा वर्गीकृत एसबी, स्पॉन्सर ब्रांड स्पॉन्सर उत्पाद एसपी। अमेजॉन चॉइस और अमेजॉन ब्रांड एनालिटिक्स के अनुसार सबसे ऊपर एक नंबर पर जो उत्पाद है वह यह है, एक और उत्पाद, एक और उत्पाद, स्पॉन्सर उत्पाद, और इसके अलावा उच्च रेटिंग के साथ 4 सितारे या उससे अधिक उच्च रेटिंग वाले स्पॉन्सर उत्पाद। यह जो कर रहा है वह है स्पॉन्सर उत्पादों और उच्च रेटिंग वाले उत्पादों के कैरूसल में सभी उत्पादों का विश्लेषण करना, स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो। इसके बाद नंबर 2 पर अमेजन ब्रांड एनालिटिक्स है। देखो, हम परिणाम 17 पर हैं और यहाँ केवल एक ही ऑर्गेनिक परिणाम है। जो पहली नजर में एक बेवकूफी भरा निच था वह असल में भरा हुआ है। और फिर अधिक जैविक वाले, यहाँ ये अमेजॉन के खुद के ब्रांड का एक विशेष उत्पाद है, स्पॉन्सर उत्पाद। स्पॉन्सर उत्पाद एक्सरे जो जानकारी हमें देता है वह खास है। फिर यह हमें बताता है कि असिंग ब्रांड कीमत, क्या हाल ही में कोई खरीदारी हुई है, फाइनेंसिंग ने कितनी बिक्री की है, फाइनेंसिंग सेल्स ने कितनी बिक्री की है, जो परिवर्तन हम देख रहे हैं। फिर देखो, क्या मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, यहां और भी डेटा हैं, यहां और भी हैं। शीर्षक में वर्ण, विक्रेता का बीएसई किस देश का है, लाभ की गणना के लिए अमेजॉन के शुल्क, बाय बॉक्स में कितने सक्रिय विक्रेता हैं, रेटिंग्स क्या हैं, समीक्षाओं की संख्या, शिपिंग पैकेज का आकार, किसके पास बाय बॉक्स है, किस प्रकार की शिपिंग का उपयोग किया जाएगा, एफबीए, एफबीएम या अमेजॉन विक्रेता के भीतर। यहाँ अमेजॉन दिखाई देगा, उत्पाद के आयाम, वजन, ये कब बनाया गया, उस विक्रेता ने जो बाय बॉक्स में है, कितने सालों से बिक्री की है, विक्रेता का नाम क्या है। मेरे पास और डेटा है दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास दो दृश्य हैं, जो नया है, एक मानक और एक इन्फ्लुएंसर। मैं इसे ऐसे देख सकता हूं जैसे मैं अमेजॉन का एक सहयोगी हूं, सावधान वहां, और एक इन्फ्लुएंसर के रूप में ये मुझे एक श्रृंखला डेटा देता है जो मुझे हंसाता है क्योंकि ये अद्भुत लगता है। स्कोरिंग, ऊपर के कैरूसल में इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो, नीचे के कैरूसल में इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो, ब्रांड वीडियो। और ये हमें क्या देता है, प्रतिशत कमीशन, अगर हम इसे इन्फ्लुएंसर के रूप में बेचते हैं डॉलर में, अगर हम इसे प्रतिशत सहयोगी के रूप में बेचते हैं, अगर हम इसे डॉलर में सहयोगी के रूप में बेचते हैं, कीमत, बिक्री आदि। यह अभी के लिए केवल कुछ खोजों में उपलब्ध है जो अधिक हैं। आयतन, लेकिन ये अद्भुत क्योंकि ये सब कुछ पलटने जैसा। ठीक है, अब मैं अमेजॉन का विक्रेता नहीं हूं जो उत्पाद बेचना चाहता हूं, और मैं प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों का विश्लेषण कर रहा हूं। एक नीचे यह है कि अब मैं अमेजॉन के इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में हूं और मैं बहुत कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास अमेजॉन के सहयोगी वेबसाइट हैं और मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एक या एक से अधिक उत्पादों की समीक्षाओं का विश्लेषण कर सकते हैं किसी प्रतिस्पर्धी पर, इसे मस्तिष्क के उपकरण में भेज सकते हैं जो जल्द ही उत्पाद समुदाय द्वारा लॉन्च पैड के लिए सूचीबद्ध होगा, जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा है। खोज परिणामों को कॉपी करें या फिल्टर लागू करें। हमारे अंदर जो कुछ भी है, हम जानकारी को फिल्टर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे केवल वे उत्पाद दिखाओ जो बिक्री में हैं। अमेजन विक्रेता,
जिसका अर्थ है कि अमेजन उत्पाद का विक्रेता है। सुनो, हम फिल्टर लागू करते हैं और मुझे सभी उत्पाद दिखाते हैं जो 24-48 हैं, जो विक्रेता में है, और भी ज्यादा। मैं और अधिक उत्पादों का विश्लेषण करना चाहता हूँ। मुझे केवल पृष्ठ 1 नहीं बल्कि पृष्ठ 2 भी ले लो। पृष्ठ 2 के सभी उत्पादों को ले लो और उन्हें यहाँ डाल दो, जिसका मतलब है तुम पृष्ठ 1 के 48 उत्पादों का विश्लेषण कर रहे हो, साथ ही पृष्ठ 2 के 48, कुल 96 उत्पाद जो कीवर्ड लैपिसेरो से मेल खाते हैं। तो अब आपका दायरा बढ़ गया है और स्पष्ट रूप से कुल राजस्व और अन्य चीजें भी बदलती हैं। और जो भी फिल्टर मैं उपयोग कर रहा था, अब मैं उसे कहता हूं कि मैं सभी को दिखाता हूं और वह मुझे बताएगा कि 48 उत्पादों में से वह अधिक निकाल रहा है। और फॉर टू, यह 48 उत्पादों को 2 से नहीं, बल्कि अगर आप सभी स्पॉन्सर उत्पादों को जोड़ते हैं तो और भी अधिक निकलते हैं। इसके साथ आप एक अद्भुत विश्लेषण कर सकते हैं, या फिर एक विश्लेषण की, सुनो, मुझे तो केवल जैविक उत्पाद देखने में रुचि है। मैं स्पॉन्सर उत्पाद, स्पॉन्सर ब्रांड या स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो नहीं चाहता। तो चलो 142 संपत्तियों में से हम उन लोगों को हटा देते हैं जो वह विज्ञापन कर रहे हैं और हमारे पास 96 हैं। हमने 50 से ज्यादा विज्ञापनों को हटा दिया है। जानवर। और आखिरी ये है कि इस उत्पाद को लेना और कहना, सुनो, मैं इस उत्पाद को अलीबाबा पर ढूंढना चाहता हूं अभी। तो ये जो करने वाला है वह है उत्पाद को लेना और मुझे अलीबाबा में ये देखना कि इस उत्पाद के निर्माता कौन है। ये तो कमाल है, ये तो कमाल है। इस मामले में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने गलती की क्योंकि फोटो स्पष्ट थी। एक कूड़ेदान था और वह मुझे पेन दिखा रहा है। चलो आप ये कर सकते हैं। अंग्रेजी में ये ऐसे काम करता है। हम अब कीवर्ड रिसर्च के हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च के उपकरण, और हम बाजार में प्रतिस्पर्धियों के डेटा निकालने के लिए सबसे अच्छे उपकरण को देखने जा रहे हैं, जो कि सेरेब्रो है। आपके पास इस चैनल पर सेरेब्रो के 3000 वीडियो हैं और मूल रूप से आप इस उपकरण के साथ एक एसिन या कई एसिन ले सकते हैं और कीवर्ड या प्रतिस्पर्धियों के स्तर पर जानकारी निकाल सकते हैं। मैंने अभी क्या किया, यहाँ एक असिन डालें और देखें कि यह मुझे क्या दे रहा है। इस उत्पाद से ये सब। अमेजन ब्रांड एनालिटिक्स, ये कितने क्लिक लेता है। अमेजन ब्रांड एनालिटिक्स, ये कितनी रूपांतरण लेता है प्रत्येक कीवर्ड की बिक्री। सेरेब्रो का आईक्यू स्कोर। अब हम देखेंगे कि ये क्या है। कीवर्ड का खोज मात्रा, प्रवृत्ति, कीवर्ड के भीतर प्रायोजित एसिन्स, इस कीवर्ड में प्रतिस्पर्धा कर रहे जैविक उत्पाद। सेरेब्रो उत्पाद। अब हम यह भी देखेंगे कि शीर्षक में कीवर्ड की घनत्व क्या है, खोज परिणामों के शीर्षक में, मिलान का प्रकार, सटीक, जैविक आदि। एएमए के अनुशंसित में रैंकिंग, हम जिस उत्पाद की बात कर रहे हैं उसकी कीवर्ड के लिए विज्ञापनों में रैंकिंग और जैविक रैंकिंग। ये सब इस असाइनमेंट के बारे में है, जो एक नरम घुटनों वाला खिलौना है। सब कुछ बिल्लियों या बेतिस के लिए होना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास एक शरारती मिनियन आलीशान खिलौना है। ठीक है, इस कीवर्ड में सांप है। क्या ये कौन खोजने जा रहा है। 22 लोग पिछले 30 दिनों की तुलना में 44% की प्रवृत्ति के साथ। क्यूडीसीएम का स्कोर लगभग खोज मात्रा के अनुमानित अनुपात के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्पादों की संख्या उच्च। बहुत सारे खोजें बनाम प्रतिस्पर्धियों की संख्या कम। इसका उल्टा, यानी इस मामले में यह कम है। कम खोजें लेकिन काफी प्रतिस्पर्धा। हिंदू। प्रायोजित असिंस, कोई भी इस शब्द के लिए विज्ञापन नहीं दे रहा है, लेकिन इस शब्द में बाली जैविक उत्पाद हैं। हमें इस शब्द के लिए जैविक परिणामों में मध्य से ऊपर रैंक करने के लिए 8 दिनों में प्रतिदिन कितनी यूनिट बेचनी होंगी। 8 प्रतिदिन। खोज परिणामों में कुत्तों के लिए मिंटियन ट्रेविसा शीर्षक में कितने उत्पाद हैं। नहीं, एक भी। ये एक ऐसा शब्द है जो मुझे बहुत अजीब लगता है। चलो और चीजें देखते हैं। मैच का प्रकार, यहाँ आपके लिए मेल। जैविक परिणामों में एसईओ अनुशंसित में मेल। ये वो उत्पाद हैं जो आपको अनुशंसित किए जाते हैं। अगस्त के अंत में जब आप अमेजन पर पहुंचते हैं, मैं जिस उत्पाद का विश्लेषण कर रहा हूं, पर्स इंडेस्ट्रक्टिबल के लिए इस कीवर्ड पर मेरी रैंकिंग अमेजन पर अनुशंसित में, खैर, 278। और प्रायोजित उत्पादों में मैं किस रैंकिंग में हूं, तो कोई नहीं, क्योंकि यह उत्पाद हमें बता रहा है कि ये है। और पिछले 7-30 दिनों में जैविक रैंकिंग में मैं नंबर 66 पर हूं। मैं इसे कैसे फिल्टर कर सकता हूं। तो देखो, तुम्हारे पास यहाँ सभी ये फिल्टर फील्ड हैं। उदाहरण के लिए,
जैविक रैंकिंग। मैं इस उत्पाद के कीवर्ड देखना चाहता हूं जो एसईओ परिणामों में टॉप 1 और टॉप 10 के बीच है। मैं फिल्टर लागू करता हूं और मुझे दो उत्पाद मिलते हैं। और मैं कहाँ हूं? टॉप 2 और टॉप 8। ठीक है, बढ़िया। खैर, मैं यह सब इस स्तर पर देख सकता हूं। प्रायोजित कीवर्ड, इसका अनुवाद प्रायोजित किया गया है, लेकिन यह प्रायोजित है। कौन सी कीवर्ड? स्पॉन्सर उत्पादों में टॉप 1 या टॉप 10 में है। मुझे लगता है कि कोई भी नहीं निकलेगा। कोई भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसके साथ मैं जा सकता हूं। खोज को परिष्कृत कर रहा हूं। मेरे पास फिल्टर की लाइब्रेरी में भी फिल्टर हैं जिन्हें मैंने समय के साथ बनाया है या जो पहले से निर्धारित हैं। हेलियम के दिमाग के साथ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यहां तक 10 उत्पाद डाल सकता हूं और उनका विश्लेषण कर सकता हूं। या शायद मुझे नहीं पता कि कौन से उत्पाद इसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। खैर, प्रतिस्पर्धियों को पाने में वह मुझे दिखाएगा। मैं यहां तक 10 उत्पादों को चिह्नित कर सकता हूं और मैं उन्हें खोज में जोड़ता हूं और बस। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं महीने बनाम महीने की तुलना भी कर सकता हूं। अरे, तो मार्च 2024 के लिए ये परिणाम है। ठीक है, गिलहरी के बारे में। ठीक है, दिसंबर 2024 के मुकाबले। तो चलो, फिल्टर, तुम क्या चाहते हो? बस कीवर्ड जो पहले महीने में है, दूसरे महीने में है, जो दूसरे महीने में नहीं है, या कीवर्ड जो एक वॉल्यूम में है, जो दूसरे महीने में है लेकिन जो अनऑर्गेनिक में नहीं है बल्कि स्पॉन्सर में है। ये नया है और ये तैरने के लिए है। खोज का वॉल्यूम, ऑर्गेनिक रैंकिंग, स्पॉन्सर उत्पादों की रैंकिंग, इसे सभी महीनों में तैराना या नहीं। दूसरे महीने में क्या हो रहा है? मतलब मैं जा सकता हूं, अरे, पहले महीने में शीर्ष 10 में कौन से कीवर्ड थे, लेकिन वे दूसरे महीने में शीर्ष 20 में चले गए हैं। और मैं इसे वहां से फिल्टर कर सकता हूं और मैं फिल्टर को एक नाम दे सकता हूं। ये तो बहुत अजीब है। या तो बहुत अजीब है। ठीक है, और मैं ये सब एक उत्पाद के लिए या 10 उत्पादों तक कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर मेरे पास उच्च योजना है तो मैं वॉल्यूम की एक रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं निकाल सकता हूँ, मुझे लगता है कि 500 उत्पादों का विश्लेषण कर सकता हूँ बिना किसी लागत के। ये तो एक बेतुकी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं वेरिएशंस को भी बाहर कर सकता हूँ, क्योंकि शायद मुझे सिर्फ जन्मे हुए कागज में रुचि है और उत्पादों की वेरिएशंस में नहीं। मैं केवल बिना पिता के विश्लेषण कर सकता हूँ और मैं उन अन्य उत्पादों का विश्लेषण कर सकता हूं जो मेरे पास इतिहास में है। सब कुछ जो मैंने ऐतिहासिक रूप से विश्लेषित किया है। और फिर मैं सबसे सामान्य शब्दों को देखने जा सकता हूं। मैं, उदाहरण के लिए, शब्द जो मैं अपनी खोजों में शामिल या बाहर करना चाहता हूं, मुझे एक प्रीसेट दें, मैं उन्हें यहां जोड़ सकता हूं। तो मैं अब उसे बता सकता हूं कि कुछ कीवर्ड को शामिल करने या बाहर करने के लिए मुझे फिल्टर करें। ये सब इन सभी मार्केटप्लेस में उपलब्ध है। और इसके अलावा